अरे बड़े भैया पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। अब तुम ही कुछ करो, कुछ सोचो। जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। ये तो मोटू को मिल गए सारे समोसे। 6-7 समोसे मोटू को मिले। चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल, बोले तो ये इम्पॉसिबल। जी अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, दिस इज रफीक इंटरव्यू वाला फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान। इस वक्त हम गार्डन टाउन लाहौर में मौजूद हैं। आप जानते हैं मैं आपको बहुत सारी शख्सियात से मिलवाता रहता हूँ, लेकिन आज मैं आपको बैक वक्त एक ही वक्त में बहुत सारी शख्सियात से मिलवाने जा रहा हूँ। और ख़ास तौर पर आजकल जो आपके बच्चे फंसे हुए हैं कुछ कार्टून्स में, उनसे मिलवाने जा रहा हूँ जी। एक ही वक्त में मैं आपको मोटू से मिलवाऊँगा, मैं आपको जॉन और उनके चेलू से भी मिलवाऊँगा, और मैं आपको चिंगम से मिलवाऊँगा, और मैं आपको डॉक्टर झटके के झटके भी दिलवाऊँगा, और मैं आपको घसीटा राम से भी मिलवाने जा रहा हूँ। जी हाँ, हमारे साथ आज एक टैलेंटेड बॉय ज़ुहैब कामरान साहब मौजूद हैं, जो अपनी आवाज़ के ज़रिए, जो अपने टैलेंट के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में इस वक्त छाए हुए हैं। और न सिर्फ पाकिस्तान में, बल्कि जिन्होंने मोटू पतलू की ओरिजिनल आवाज़ निकाली है वो भी परेशान है जी। तो ज़ुहैब कामरान से मिलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ज़ुहैब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया जी, थैंक यू। शुक्रिया। अच्छा ज़ुहैब भाई, मुझे ये बताएं कि आप सबसे पहले अपने तारुफ करवाएं, आप कौन हैं, कहाँ से हैं, दुनिया आपको जानना चाहती है जी। जी जो आपने कहा कि कौन है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंसान हूँ। और बेसिकली मेरा ताल्लुक़ मुज़फ़्फ़रगढ़ से है, खानगढ़ मेरी रिहाइश है, और यहाँ पे मैं लाहौर में आया हूँ, मुझे किसी ने बुलवाया था यहाँ पे। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप मोटू पतलू की आवाज़ कब से निकाल रहे हैं? जी वैसे तो 2-3 मंथ हुए हैं, ऑलमोस्ट 3 मंथ हुए होंगे जो मैं स्टार्ट की है आवाज़ इसकी, मोटू पतलू की। और उसके अलावा मिमिक्री तो मैं बचपन से ही कर रहा हूँ, कुछ एनिमल्स की करता था उस टाइम, जैसा कि फ़र्स्ट टाइम बकरी की थी, जिस तरह हो गई। ज़बरदस्त। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट की थी इसी की, बकरी की, क्योंकि हमारे घर में हुआ करती थी, तो मैंने देखा इसके वोकल सेट हैं इस तरह, तो मैं भी इस तरह की आवाज़ निकाल सकता हूँ, तो मैंने स्टार्ट की इस तरह। तो उस टाइम तो मैं अकेला ही बैठा था, फिर जब मैंने ट्राई की इस तरह हो रही है, तो फिर मैंने घर वालों को सुनाई, छोटे भाई को सुनाई, उनको सुनाई कि ये देख लो जी, मैं आवाज़ मैंने निकाल ली है, वोकल सेट कर लिए हैं मैंने बकरी की तरह। तो उन्होंने फिर उन्होंने मेरे ख्याल से बकरी बेच दी होगी। जी बिल्कुल, बकरी बेच दी थी, उन्होंने कहा अब तो ज़रूरत ही नहीं है। और उसके अलावा फिर मैंने स्टार्ट की पप्पी जो होता है, छोटा पप्पी होता है, उसकी मैंने स्टार्ट की, मैट्रिक में था उस टाइम में। उसकी भी थोड़ी सी सुना। वो फर्स्ट टाइम जब मैंने ट्राई की थी, तो क्लासरूम में बैठे थे हम, और मुझे नहीं पता था कि ये बहुत ज़्यादा आवाज़ निकल जाएगी, तो क्लासरूम में मैंने आवाज़ निकाली, और हमारे टीचर साहब जो थे उन्होंने काफ़ी सारी खिदमत भी की कि ये क्या कर रहे हो क्लास में बैठ के, कुछ इस तरह थी उसकी आवाज़, कुछ इस तरह थी, और उस टाइम बहुत ज़्यादा निकल गई थी, वो फर्स्ट टाइम था, तो उन्होंने खिदमत की। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं मेन सेगमेंट की तरफ। तो चूँकि ज़ुहैब कामरान साहब जो है वो मोटू पतलू जो कार्टून हैं उनकी आवाज़ की वजह से वायरल हो चुके हैं, तो सबसे पहले जी हम मोटू की आवाज़ सुनना चाहेंगे जी। मोटू के बारे में हमें क्या सुनाना है? हाँ जी, जिस तरह उसका फेमस डायलॉग है, उसे समोसे पसंद है ट्रायंगल, तो वो कुछ इस तरह कहता है। अरे बड़े भैया पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। अब तुम ही कुछ करो, कुछ सोचो। समोसे लेकर आओ। अरे कोई है समोसे तो दो मुझे। अरे भैया समोसे दे दो, ये ले जी। जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। ये तो मोटू को मिल गए सारे समोसे। 6-7 समोसे मोटू को मिले। अरे बेटो, ये मुझे दो। ये मैं खाऊंगा। चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल, बोले तो ये इम्पॉसिबल। मैं पुलिस वाला, मैं समोसे खाऊंगा, तुम नहीं खाओ, पकड़ के जेल में डालो। अब जिस तरह हो गया वो डॉक्टर झटका है उनका, और उसके कुछ इस तरह की, ओए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी यारी, ओए ये सारे समोसे तो तीन लोग खा जाओगे मेरी यारी, ओए मैं भूखा मर जाऊंगा, मेरा पहले भी इतना बड़ा पेट है मेरी यारी। और जिस तरह उनका घसीटा राम हो गया। उड़ी बाबा, मेरे 20 साल के तजुर्बा में ऐसा एंकर को भी नहीं देखा है। और जिस तरह जॉन का जो चेले हो गए, 2 हैं,
वैसे एक बोलता है और एक नहीं बोलता। अब जिस तरह हो गया उसका छोटा चेला, 1 नंबर कहते हैं उसे, ये 2 नंबर है जो भी है। अरे बॉस क्या कविता कही है बॉस आप अपने ही तूफानी आइडिया से खुद ही फंस जाते हैं बॉस। अरे गधे, ये कोई कविता नहीं है। हर वक्त मेरी बात तुम्हें कविता लगती है। जल्दी जाओ और मोटू के खिलाफ प्लानिंग करो। प्लानिंग। यामा, तुम मेरे दुश्मन हो, मन दुश्मन, नहीं छोड़ूंगा। जी डियर व्यूवर्स, पाकिस्तान में इमरान खान साहब और उनकी टीम यंग टैलेंट को प्रमोट करने की बात करते हैं। तो ज़ुहैब कामरान इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल हो चुके हैं। पाकिस्तान का बच्चा इनको सुनना चाहता है, इनको कॉपी करना चाहता है। तो क्या ज़ुहैब कामरान को अप्रिशिएट किया गया है या किसी गवर्नमेंट के एहलकार ने इनसे मुलाकात करने की कोशिश की भी है या नहीं? तो ज़ुहैब भाई से जानते हैं। जी भाई ज़ुहैब। नहीं, अभी तक तो वैसे किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, और मे भी कोई कर ले, तो अगर कर ले तो वेल एंड गुड हो जाएगा, और कोई प्रमोशन मुझे मिल गई तो वेल एंड गुड हो जाएगा। वैसे अभी तक किसी ने नहीं की। अच्छा ज़ुहैब भाई, मुझे ये बताएं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे इस तरीके के लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो किसी ने आपसे कांटेक्ट किया या करना चाहे तो क्या किस तरीके से कर? वैसे अभी तक तो किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, और अगर कोई करना चाहे तो इंस्टाग्राम की आईडी मेरी है मोटू पतलू 2818 के नाम से भी है, और ज़ुहैब कामरान सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा। अच्छा मुझे ये बताएं ज़ुहैब भाई कि आज के हवाले से ये जो हमारा इंटरव्यू हुआ है, आप हमारे यंगर्स को, जवानों को, पाकिस्तान की आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ, अगर हमारे यूथ के पास कोई टैलेंट है, कोई डांस का, कोई मिमिक्री का, सिंगिंग या कुछ भी, जिस तरह भी है व्हाट्सएवर, अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो आप आगे आएँ, और आपको घर से कोई नहीं लेके आएगा। मैं भी घर से बाहर निकला हूँ खुद ही, और टिकटॉक पे मैंने आईडी बनाई, तो ये टैलेंट मेरे पास पहले भी था, तो कोई नहीं जानता था। जैसे ही आप ऑन कैमरा आएंगे तो फिर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बाद में आएंगी। तो मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर किसी के पास टैलेंट है तो आप बाहर निकलें, आप वीडियो शूट करें या कुछ भी करें, आप सोशल मीडिया पर आ जाएं, और उसके बाद फिर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती जाएंगी, आपके लिए डोर स्टेप्स आगे आते जाएंगे। थैंक यू सो मच। अरे बड़े भैया, घूरना बंद करो, पहले रफीक इंटरव्यू वाला चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटा भी दबा दो।